परमपिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। महापुरुषों के दिव्य जीवन चरित्र, उनके जीवन लीला के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्री जयमलदास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में हमने श्रवण किया था। जयमलदास जी महाराज की गुरु परंपरा के बारे में हमने श्रवण किया। आज रामस्नेही सिंहस्थल संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य श्री हरिराम दास जी महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण करेंगे। रामदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, हरि रामा हरि का हितकारी, सहज समाधि बनी अति भारी, ब्रह्म विलासी हरिजन सूरा, शिष शाखा मिल हुआ पूरा, सत्य शब्द लय किया पसारा, सात दीप नौ खंड विस्तारा, निज नाम की नाव चलाई, तारक मंत्र भक्ति अति भाई, चापी माता चित करी पिया, उल्टे आप अगम सुख लिया। परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य सुनि सब संत नमोय, हरि रामा मोर भवन में या पद समान को। हरि रामदास जी महाराज परमात्मा के बड़े ही प्यारे लाडले भक्त थे। नाम की साधना से सहज समाधि को प्राप्त होकर के परम सत्ता का साक्षात्कार करके महापुरुष कहलाए। हरिरामदास जी महाराज का प्राकट्य बीकानेर जिला के सिंहस्थल गांव में ब्राह्मण विद्वर्य श्री भाग्यचंद जी जोशी के घर हुआ था। आपकी अत्युग्र बुद्धि होने से बाल्यावस्था में ही वेदांत आदि शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। ज्योतिष विधा में प्रथम श्रेणी के पंडित गिने जाते थे। पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य प्रभाव से छोटी अवस्था में ही
योगांगों में योग्यता संपादन कर लेने के बाद किसी ब्रह्मविद गुरुदेव के शरण होने की अभिलाषा प्रकट की। मनुष्य सत्संग की तरफ, संतों की तरफ, भक्ति की तरफ कब मुख करता है? जब उसके पूर्व सुकृत जागृत हो जाते हैं। जो पहले से इस मार्ग पर चला होता है, जो पहले से संतों का सानिध्य किया होता है, जो पहले से भजन में लगा हुआ है, वह सहज ही इस मार्ग पर लग जाता है। थोड़ा सा इशारा मिलते ही भगवत भजन में लग जाता है। जो नए लोग होते हैं उन्हें बहुत समय लगता है। वाणी में सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि नया हंस पर मोदू जग में ताको बहुदिन लागे, कई एक हंस आगला मोसर सुनता ही उठ जागे। नए हंस को उपदेश देवे, कोई नए जीव को जगाया जावे, जो प्रथम ही भक्ति में लगा है, उसे बहुत समय लगता है। और कोई पूर्व जन्म के पुण्य सुकृत होते हैं, जो पहले से भक्ति में भजन में लगा हुआ है, वो थोड़ा सा कई सत्संग मिलते से, संतों के दर्शन होते ही अंतर में जागृति हो जाती है, पूर्व की भक्ति प्रकट हो जाती है। और पुनः भक्ति में, भजन में, साधना में लग करके अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। जब आपके मन में किसी महापुरुष की शरण होने की अभिलाषा जागृत हुई, तो रामसर गांव के उदय राम जी नामक सदगृहस्थ ने आपको साथ ले जाकर के दुलचासर ग्राम में श्री श्री जेमलदास जी महाराज के दर्शन करवाए। आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक और नम्रता के साथ में श्री जेमलदास जी महाराज के उपदेश से अपनी शंकाओं का निवारण किया। संवत 1800 में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को दीक्षा धारण की। श्री गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान किया। बाद में आप आज्ञा लेकर के दुलसाचर से शिवस्थल पधारे और नित्य नियम से भजन साधना में लग गए। सिंहस्थ से दुलसाचर जो 7 कोस है, वहां पर संध्या होते ही श्री गुरुदेव जी के पास चले जाना और रात भर गुरुदेव जी की सत्संगति करके प्रातः सूर्योदय से पहले वापस सिंहस्थल आ जाना। इस प्रकार इस नियम को निभाते 6 मास बीत गए। निरंतर रामदास जी महाराज गुरुदेव की शरण में जाते, संध्या को वहां पर भजन करते, गुरुदेव की सानिध्य में बैठ करके सत्संग करते, प्रातः पुनः गांव लौट करके आ जाते। यही तो प्रेम है, यही तो जिज्ञासा है, यही तो भावना है, यही तो लगन है। लगन लग जावे परमात्मा की, सत्संग श्रवण करने की एक बार लगन लग जावे, फिर कितना समय लगता है जाने में आने में, वो नहीं देखा जाता।
नित्य प्रति 6 मास तक हरिरामदास जी महाराज जयमलदास जी महाराज की सत्संग में पधारते रहे। तब एक दिन श्री गुरुदेव जी ने आपको कहा कि तुम अब वहीं पर भजन किया करो, परंतु आप माने नहीं तो 10-10 दिन 1 मास में दर्शन करने का नियम किया, 1 महीने में 10 दिन आने का। इसके कुछ दिन बाद फिर गुरुदेव जी ने 1-1 मास से आने की आज्ञा दी, 1 महीने में 1 बार। जब 1 महीने में 1 बार आने की आज्ञा दी तो आपने हट करना अनुचित समझ करके आज्ञा शिरोधार्य की तथा इसी नियम पर चलते रहे। शिलोच्च वृत्ति से निर्वाह कर भजन करते करते थोड़े ही काल में आप 10वें द्वार में पहुंचकर समाधिस्थ पूर्ण योगी राज हो गए। उस परम ध्यान को साध करके ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लिया और जीवों के परम कल्याणार्थ वेद वेदांत उपनिषद योग सार गर्भित अनुभव वाणी जी का प्रकाश किया। उसके बाद आपके सैकड़ों शिष्य हुए थे तथा अनेक दिव्य घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई। जैसे एक बार आप भजन कर रहे थे, देवताओं की भेजी हुई एक अप्सरा परीक्षा के लिए आई और आपके पास बैठ गई। ध्यान से आपकी आंखें खुली तो मालूम हुआ कि छलने के लिए माया आई है, तो आपने उसके उल्टे हाथ की थाप मारी। उसी समय वह भाग कर चली गई और आप पूर्ववत ध्यान अवस्थित हो गए। एक बार आपके शिष्य श्री बिहारी दास जी महाराज से एक व्यक्ति बिना ही कारण द्वेष करता था। बिना ही कारण। ये ऐसी स्थिति हमेशा से चलती आ रही है। लोग बिना ही कारण संतों से द्वेष करते रहते हैं। और अच्छा भी है। इससे साधक की साधना जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है। जो द्वेष करता है, जो भरा पूरा कहता है, जो अपमान करता है, जो चुगली करता है, वो उनके जीवन में अगर थोड़ा बहुत कुछ पूर्वकृत पाप होता है उसे भी बटा देता है। तो हर प्रकार से ये तो अच्छा ही है, लेकिन ये द्वेष की भावना तो पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, अब है, पहले से ही है और बिना ही कारण। हरिरामदास जी महाराज ने उनका निवारण करने है तो आप वहां से 1 कोस दूरी पर नापासर गांव में पधार गए। नापासर के ठाकुर जो है देवी सिंह जी ने ग्राम सहित आपका बहुत स्वागत किया था। पीछे उस पुरुष के 3 पुत्र एक ही दिन में मरकर के पंच तत्व को प्राप्त हो गए। जो द्वेष करता था उसके 3 पुत्र एक ही दिन में परम धाम सिधार गए। देखो, जो असत्य के मार्ग पर चलता है, जो किसी प्रकार से किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, दुख देता है, वो ये भूल जाता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो स्वयं के लिए ही बीज बो रहा है।
समय आने पर उसे उसका फल भोगना पड़ता है और अनंत गुना भोगना पड़ता है। क्योंकि हम बीज बोते हैं तो फसल जब पैदा होती है तो जितना बोते उतनी नहीं होती, उससे कई गुना अधिक होती है। ये सब हमारा जो है अनुभव है। खेत में हम बीज बोते हैं, अगर 1 बोरी धान बोया है तो जब फसल पैदा होती है तो 1 ही बोरी नहीं होती है, लगभग 15-20 गुना अधिक होती है। तो ऐसे ही हम जब पाप कर्म में रत होते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, ये अपकीर्ति का जो हम बीज बोते हैं, ये भी हमें उतना ही नहीं, उसी प्रकार से कई गुना अधिक बढ़कर के मिलता है। इसलिए संत कहते हैं, पाप पुण्य जीव करे भुगते निश्चय सोई, बोयो बीज सो खेत में कण निपजे गो वोई, कण निपजे गो वोई और कोई निपजे नाही, ताते सोच विचार पाप नहीं करना भाई। दरिया तत्सार एक नाम है, इसो न दूजो कोई, पाप पुण्य जीव करे भुगते निश्चय सोई। पाप पुण्य कुछ भी करोगे भुगतना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि केवल सार की बात परमात्मा का भजन है, उसमें जो लग गया वही भव से पार है। उस देश करने वाले के पुत्र 3 एक ही दिन में मर गए और अग्नि के प्रकोप से घर धन सब स्व हो गया। तब वह घबरा करके विलाप करने लगा तो लोगों ने उसे समझाया कि यह फल महात्माओं से द्वेष करने का है। तब सारे गांव के लोग भय से संतों के से प्रीति करने लगे। उसी दिन कर्णिदान जी ने ढोल बजवा करके 5 वास इकट्ठे किए और उस व्यक्ति को साथ लेकर के नापासर आए और श्री हरियानंद जी महाराज के चरणों में पढ़ करके अपराध क्षमा करा करके वापिस से उधर पधारे। बीकानेर शहर के 2 वैश्य बनिया जिनका नाम श्री नेतराम जी और श्री मुरलीदास जी था, उन्होंने विचार किया कि रात ही रात में चल करके सिंहस्थल श्री जी महाराज के दर्शन करावें। ऐसी सलाह कर वे घर से निकले। घर वालों को ये कह दिया कि हम लक्ष्मीनाथ भगवान के दरबार में ही आज जागरण करेंगे। ऐसा कह करके सिंहस्थल का रास्ता लिया। बीकानेर से 9 कोस दूरी होने के कारण अर्धरात्रि को वहां पहुंचे और महाराज जी के पास में पहुंचे। महाराज जी ध्यान अवस्थित हो चुके थे और दीपक रोशनी का कुछ भी प्रकाश नहीं था। तो उनके लिए ये बहुत दुख की बात हुई कि हम बिना दर्शन किए पीछे कैसे जाएं। महाराज जो ध्यान अवस्था में बैठे थे, अंधेरा था, दिखाई दिए नहीं, दर्शन हुए नहीं। मन में बड़ा खेद हुआ कि बिना दर्शन किए वापस कैसे जाएं। श्री जी महाराज ने उनकी ऐसी उत्कट इच्छा जान करके एक ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकट किया। वे आश्चर्य में भर गए उस प्रकाश को देख करके। उस प्रकाश में महाराज श्री के दर्शन हुए। महाराज जी के पावन दर्शन किए और स्तुति की। तब श्री जी महाराज ने उनसे फरमाया कि यह सब ईश्वर की माया है, उसके विषय में किसी से कुछ मत कहना। इस आज्ञा के शिरोधार्य करके वे रातों ही रात वापस बीकानेर आ गए। ऐसी घटना घटित हुई और स्वरूप सिंह जी नामक बारठ
जो देव योग से निर्धन हो गए थे, अतः उनके घर बार इत्यादि सब गिरवी हो गए थे, जब बहुत ही दुखी होकर के श्री महाराज जी के पास में आए और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया, तब श्री महाराज ने दया द्रवित होकर के उनको शिष्य बना करके लक्ष्मी पात्र बना दिया था। वापस से सारी श्री सिद्धि प्रदान की। गायो गुण गोविंद को पायो द्रव्य अमाप, आयो सांच स्वरूप के सदगुरु दयाल प्रताप। देखो, हम चाहे शरीर से, धन से, किसी प्रकार से निर्धन हो, शरीर से हमारे पास में स्वस्थ नहीं हो, और भी दुनिया भर की सारी कमियां हो, लेकिन फिर भी संतों के सानिध्य में जाकर के संसार की वस्तु की याचना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संसार की वस्तु मांगते हैं, वो तो हमें मिल जाती है, लेकिन परमात्मा बहुत दूर हो जाते हैं। परमात्मा बहुत दूर हो जाते हैं। हम फिर उस साधन में लग करके, उन माया के अंदर में लग करके परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए जब भी मांगने का अवसर आवे, मांगना ही पड़े। पहली बात तो मांगना ही नहीं। क्यों मांगे? परमात्मा तो सब जानता है, उसे सब पता है किसको क्या चाहिए, वो तो घट घट की जानता है। मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मांगा तो उससे जाता है जिसे पता ना हो। बोलो राम। परमात्मा से क्या छिपा है? वो सब जानता है किसको क्या आवश्यकता है, और समय पर बिना ही मांगे सब कुछ उपलब्ध होता है। फिर मांग करके हम छोटे क्यों बने? बनते कोशिश तो मांगना ही नहीं। और कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मांगना पड़े कि अब तो मांगना ही पड़ेगा, तो केवल परमात्मा से उनकी भक्ति के अलावा दूसरी चीज न मांगे। केवल भक्ति को मांगे, परमात्मा को मांगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति जो है उससे अधिक मूल्यवान वस्तु और कोई भगवान के पास में नहीं है। दूसरी वस्तुएं तो बहुत ही सहजता से प्रदान हो जाती है, मिल जाती है। भक्ति मांगते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। वो परमात्मा पात्रता देख करके देते हैं। लेकिन हमारे जीवन की मांग एक ही हो तो यदा कदा कभी न कभी वो भक्ति हमें मिल ही जाएगी, और उस भक्ति के प्रभाव से ये हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसलिए कभी भी मांगे तो परमात्मा की भक्ति मांगे, धन नहीं। धन तो नश्वर है, धन तो इस शरीर के छूटते ही छूट जाएगा, परिवार तो इस शरीर के छूटते ही छूट जाएगा, स्वास्थ्य तो ये शरीर है तब तक है, बाद में इसकी क्या उपयोगिता। धन संपत्ति, मान, नाम, यश, ये सब भक्ति के आगे फीके गुण हैं। तो परमात्मा से मांगे तो केवल भक्ति मांगे। मांगा है संतों ने, मुमुक्ष जीवों ने, भक्तों ने मांगा है। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरु देवन का देवा,
जन्मदार भूलो नहीं, करूं चरणा की सेवा। मुझे भक्ति का दान दीजिए। और कुछ संसार की वस्तु नहीं मांगो। संसार में और कुछ मांगने के लायक है भी नहीं, केवल भक्ति प्रदान करें। एक बार सब शिष्यों ने अपने जीवित मेला महोत्सव के लिए संवत 1834 कृष्ण सातम का समय जो है निश्चित कर सबको आमंत्रण दे दिया। मेले की सारी तैयारी होने लगी। अकस्मात ऐसा हुआ कि आप 15 दिन पहले ही शरीर को छोड़ करके परम धाम पधार गए। सारे शिष्यों ने ऐसा विचार किया कि महाराज जी का जो है आनंद महोत्सव मनाया जाए, जीवित मेला किया जाए। लेकिन जो समय निर्धारित किया, महाराज जी उसे 15 दिन पहले ही शरीर को त्याग करके वो चले गए। तब शिष्यों को बहुत दुख व चिंता हुई। उनकी ऐसी स्थिति देख महाराज श्री भगवान से 1 मास की आज्ञा लेकर के और वापस पधारते हैं। तब सारे काम बड़ी धूमधाम से होने लगे। नियत तिथि पर सारा आमंत्रित समाज जो है एकत्रित हो गया और जिनको पानी का ठेका दिया गया वे पर्याप्त पानी नहीं दे सके, इसलिए लोगों को पानी बिना कष्ट होने लगा। तब शिष्यों ने ये सारी बातें श्री गुरुदेव जी से अर्ज की। तब महाराज जी ने फरमाया कि ईश्वर सब इच्छाओं को पूर्ण करेगा। आप अपनी कुटी में ध्यान लगा करके विराजमान हो गए। इसके 2 घड़ी बाद ही उत्तर दिशा की तरफ से एक छोटी सी बदली उठी और उसका इतना विस्तार हुआ कि उसने वहां बरसा करके पानी ही पानी कर दिया। फिर महोत्सव बहुत ही आराम से हुआ। 5 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा। विक्रम संवत 1835 मिति चैत्र शुक्ल सातम शुक्रवार को 3 पहर पहले ही अंत्येष्टि क्रिया की सारी सामग्री मंगवाई। दर्शनार्थ हजारों लोग इकट्ठे हो गए। उस समय बीठू चारणों ने आपकी बड़ी सेवा बजाई। तब आपने जीवन दान चारण को बुलवाया और उसे कुछ सेन से कहा, इशारे में कुछ कहा। वह जहां अब देवल बना है उस स्थान को गया और वहां पर बेरी वृक्ष के पास एक रेत का दूंबा जो महोत्सव के पहले से ही बना था वह जो का तो मिला। ऐसे ही उसके हाथ लगाया। इधर ही श्री महाराज ने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। जैसे ही उस रेत को हाथ लगाया और महाराज जी ने इस शरीर को त्यागा। आपका विमान जो बनाया गया था वो बड़ा बन गया था। लोगों को चिंता हुई कि इसको दरवाजे में से किस तरह निकालेंगे। जो बैकुंठी बनाई गई थी वो बनाने में बड़ी हो गई। तब पूर्ण विश्वस्त विदा नामक सुधार ने कहा, आपकी गति अपरंपार है के तो होए वारणो छोड़ो के बैकुंठी हो जावे छोड़ो। संतों की महिमा अपार है के तो दरवाजा चौड़ा हो जाएगा और के बैकुंठी छोटी हो जाएगी। यूं कहकर के विमान बाहर पधराया तो झट बाहर निकल के आ गया। रुका नहीं अड़ा। देवलों को स्थान में पधारा कर अगर घृत खोपरा गिरी चंदन आदि से आपके शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की गई। चिता ठंडी होने पर श्री नारायण दास जी महाराज की प्रार्थना अनुसार अबोट एक नारियल, एक गद्दी और 5-7 पटल दर्शनार्थ मिले।
इस प्रकार आचार्य श्री हरिराम दास जी महाराज के जीवन काल में अनेक दिव्य घटनाएं हुई, जिनका वर्णन अगर किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाता है। आचार्य श्री की अपार लीला थी। आपके अनेक शिष्य में प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं: श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री अमीदास जी महाराज, श्री आदू राम जी महाराज, श्री दई दास जी महाराज, श्री रुखिया बाई जी महाराज आदि। सियातल राम स्नेही जो परंपरा है, उनमें हरिराम दास जी महाराज के बाद में अभी तक जो आचार्य हो गए हैं, जो पीठ पर आसीन हुए, उनमें सर्वप्रथम पहले हरिराम दास जी महाराज और उनकी पीठ पर श्री हरिदेवदास जी महाराज विराजमान हुए। फिर आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज विराजमान हुए। उनके बाद में आचार्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज विराजमान हुए। पांचवें आचार्य श्री चेतन दास जी महाराज विराजमान हुए। छठे आचार्य श्री राम प्रताप जी महाराज पीठासीन हुए। सातवें आचार्य श्री चौकस राम जी महाराज। आठवें आचार्य श्री राम नारायण जी महाराज। नवे आचार्य श्री भगवत दास जी महाराज और 10वें आचार्य जो वर्तमान में है श्री क्षमा राम जी महाराज। ये वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2038 से वर्तमान तक अभी विराजमान है। इस प्रकार सियातल संप्रदाय की हरिराम दास जी महाराज का जो ये जीवन प्रसंग था, उन्होंने अपने जीवन में निरंतर परमात्मा का सुमरण किया, भजन किया, सांसों सांस के द्वारा नाम की साधना करके और जीवों को परम कल्याण के मार्ग पर लगाया। निरंतर भक्ति का उपदेश दिया। और भजन साधना करते हुए उस परम सत्ता को प्राप्त करके परम धाम को पधार गए। हरिराम दास जी महाराज के द्वारा जो अनुभव वाणी है, वो जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर मार्ग प्रशस्तित करती है। अनेक उनके पद भी हैं। हरिराम दास जी महाराज का एक पद है, बहुत ही सुंदर है। आप सभी साथ में बोलिएगा।
सतगुरुदेव भगवान की जय। रे नर ये घर में क्या तेरा, इस घर में तुम्हारा क्या है। जीव जंतु न्यारा घर माही सोई कहे घर मेरा। घर के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो अपना घर कहते हैं, हम हमारा घर कहते हैं। बोलो राम। चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर माही घर केता। आया जो सभी उठ जासी बासो दिन 10 लेता। 10 दिन थोड़े दिन का ही बसेरा है। जिस प्रकार से सराय में मुसाफिर रुकता है और चला जाता है, इसी प्रकार से इस धराधाम पर आए हैं। कुछ समय रुके और फिर यहाँ से जाना होगा। इसलिए किसी भी वस्तु पर वर्चस्व करना ये हमारी भूल होती है। मेड़ी मंदिर महल चिनावे मारे ऊंची नीवा। और दिन पूगे नर छाड़ चले गो जो हाली हलसीवा। जैसे हाली खेत में हल जोतने के लिए जाता है, दिन अस्त होने पर वापस घर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कितना ही कुछ करो, सब छोड़ करके जाना पड़ता है। नवरंग रूप सोले सिनगारा, माया विषय विलासा। जन हरि राम राम बिन दुनिया होसी खासर फासा। तो इस प्रकार रामदास जी महाराज का जीवन प्रसंग है। अनेक पद हैं, संक्षेप में हमने श्रवण किया। आगे का प्रसंग में कल के सत्संग में हम और श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय।